आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी। जिस तरीके से आपने देखा कि मेरठ में शपथ ग्रहण के दौरान जो कुछ हुआ, एमआईएम पार्षदों के साथ में जिस तरीके से बदतमीज़ी की गई, जिस तरीके से पार्षद महिलाएं जो थी उनके साथ में जो बदतमीज़ी की गई, और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुंडागर्दी मचाई जा रही है, जिस तरीके से पुलिस के सामने किस तरीके से पार्षदों के ऊपर हमला किया गया, महिलाओं के ऊपर बोतलें फेंकी गई, इस तरह की बातें आप सबने देखा सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ हमारे सामने आई हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं और आखिर ये किस तरह का हुआ, क्या इनकी रणनीति है, क्या इनकी प्रतिक्रिया है, वो जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मौलाना इमरान कासमी है, मैं एमआईएम से ज़िला अध्यक्ष हूँ। मौलाना, जिस तरीके से मेरठ में पहली बात तो ये कि जिस तरीके से मेरठ से आपकी हवा जो चली है, जिस तरह से देखिए कि सपा बसपा सबकी ज़बान पे एमआईएम थी, लेकिन उसके बाद से फिर आप लाइट में आ गए। लाइट में आने का कारण आपका ये है कि जिस तरीके से शपथ ग्रहण के दौरान जो कुछ हुआ उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, कल मेरठ के अंदर जो हुआ बहुत शर्मनाक घटना हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। शपथ समारोह के अंदर इस तरह की घटना होना ये दर्शाता है कि आज हमारे देश के अंदर जो कानून की व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। रोज़मर्रा के इस तरह के मामलात पेश आ रहे हैं, और जबकि प्रशासन के सारे आला अधिकारी वहाँ पे खड़े हुए मौजूद हैं, और किस तरीके से महिला के साथ, हमारे पार्षद के साथ बदतमीज़ी की गई, उनके ऊपर बोतलें फेंकी गई, और दीगर पार्टियाँ भी वहाँ पे मौजूद थी, उनके भी पार्षद वगैरह मौजूद थे, सपा बसपा कांग्रेस वगैरह के। वो लोग खड़े तमाशा देख रहे थे, जबकि उन्हें चाहिए था वो हक बात कहते हैं, सही कहना चाहिए था कि सही क्या गलत क्या है। लेकिन ऐसा लगता है समाजवादी और सारी पार्टियाँ बीजेपी के सामने घुटने टेक चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस वाहिद वो जमात जो डटकर मुकाबला कर रही है। अच्छा, सपा बसपा वाले तो आपको कहते हैं बीजेपी की बी टीम में, फिर आप पे ये हमला हो जाता है। जी, आप कह रहे हैं कि सपा बसपा आप लोगों के साथ में खड़ी नहीं हुई, तो वह कैसे खड़ी हुई जब आप बी टीम? आपने अभी चुनाव के अंदर देख लिया कि कौन ई टीम है और कौन बी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी सिस्टम ख़त्म हो चुका है। मजलिस इस वक्त अपनी ताकत के साथ एकदम रूज पे है, और आने वाला जो चुनाव है लोकसभा, इंशाल्लाह, और वहाँ पे आपको रिजल्ट सामने नज़र आ जाएगा। नहीं, अभी हम आपसे ये चीज़ें देखिए, हमने देखा कि सपा बसपा तमाम पार्टी के अलग अलग पार्षद थे, वहाँ मौजूद थे, तो जब वो भी लगा सकते हैं, जब वो भी खड़े हो सकते हैं एहतराम के लिए, तो एमआईएम के लोग ही आखिर क्यों नहीं खड़े हो सकते? देखिए, जब वहाँ पे वंदे मातरम कराया गया शुरू में, तो लोग खड़े हुए। ये सब बकवास है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो खड़े नहीं हुए। हम एहतराम करते हैं, लेकिन आप किसके ऊपर ज़बरदस्ती आप कुछ भी नहीं बुलवा सकते हैं। हमारे मुल्क जो चल रहा है संविधान से चल रहा है, और अगर कोई चाहे कि हम अपनी मनमानी से कुछ भी कहलवा सकते हैं, कुछ भी बोलवा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय गान होना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ, और राष्ट्रीय गीत एक मरतबा जब हो गया फिर दोबारा क्यों कराया जा रहा है? लेकिन आप देख लीजिए, बहुत गलत हुआ है। सारा लोग देख रहे हैं, और वहाँ जो आला अधिकारी प्रशासन के लोग हैं वो भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि आप उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगभग 5 से 6 बार आप खुद कह चुके हैं, तो फिर जब आप ऑन कैमरा कह देते हैं तो फिर क्या दिक्कत है आपको इस तरह से कहने में? क्योंकि जब आप कैमरे पे कह सकते हैं, वही नाम ले सकते हैं जिससे आपको आपत्ति है, लेकिन आप सौहार्द बनाने के लिए क्यों नहीं कह सकते आप? देखिए मेरे भाई, हमारा मुल्क जो चल रहा है संविधान से चल रहा है। अगर आप चाहेंगे किसी से कोई चीज़ ज़बरदस्ती कहलवाना तो नहीं कहलवा सकते। अगर हम कहें किसी से ज़बरदस्ती आपको अल्लाह अकबर कहना तो गलत है। आपको कोई कहेगा वंदे मातरम ज़बरदस्ती कहलाना तो गलत है, हम नहीं कहेंगे। हमारी मर्ज़ी है, हमारा मुल्क जो संविधान से चल रहा है। कल मेरठ के अंदर जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है, बहुत अफसोसनाक है, शर्मनाक है। कल मेरठ के अंदर जो कुछ हुआ वो सब ने देखा है, किस तरह भाजपाइयों के गुंडों ने और एमआईएम के पार्षदों के ऊपर हमला किया। अजीब माहौल बना हुआ था, बड़ी बदतमीज़ी की, महिलाओं के ऊपर बोतलें फेंकी गई। सपा बसपा कांग्रेस आदि के सभी पार्षद वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन सब मूक दर्शक बनकर खड़े हुए थे, सब तमाशा देख रहे थे। ऐसा लगता है जैसे दीगर पार्टियों ने बीजेपी के सामने अपने घुटने टेक दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस मजबूत के साथ खड़ी हुई है और बातिल ताकतों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। बीजेपी ने कल जो भी कुछ किया वो सब प्लानिंग के साथ किया है। एक बार वंदे मातरम जब हो चुका था तो दोबारा उसको दोहराने की क्या ज़रूरत थी? दोबारा दोहराया गया तो उससे पता लगता है सब प्लानिंग के साथ काम हो रहा था। इससे पूरा समझ में आ रहा है कि क्या मामला है। बदतमीज़ी की हद हो गई। समझ में नहीं आता कि इस तरह के समारोह के अंदर राष्ट्रगान की जगह वंदे मातरम क्यों गाया जा रहा है। अगर वंदे मातरम राष्ट्रगान से भी ज़्यादा ज़रूरी है तो सरकार को चाहिए कि वो संसद के अंदर कानून लाए और वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान की तरह घोषित करे। हम यही चाहते हैं कि इस तरह की घटना ना हो। ये देखिए, चुनाव है, चुनाव के अंदर कौन जीता कौन हारा है इस सबको मालूम है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजलिस और उभर कर मैदान में आएगी।
अब बीजेपी के सामने अगर मुकाबला करने के लिए कोई पार्टी है तो वो सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बाकी किसी के अंदर ताकत नहीं कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके। आपकी तो कहीं गिनती नहीं होती, आप वो कहते हैं कि टक्कर जो दे सकती है वो सपा ही दे सकती है और तो कोई दे नहीं सकता। आपने देख लिया माशाल्लाह टक्कर की सिंधी मेरठ के अंदर सपा का तो माशाल्लाह सफाया हो गया, और हमारे पास डेली एक दिन में 20-20, 50-50 लोग आ रहे हैं जो समाजवादी को अलविदा करके तलाक देकर आ रहे हैं और MIM ज्वाइन कर रहे हैं माशाल्लाह। आने वाले वक्त में देख लीजिए आप, सपा का सफाया तो हो चुका है, अब तो सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों की पसंदीदा पार्टी है। सबको नज़र आ रहा है कि अगर हमारे लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो वह असदुद्दीन ओवैसी साहब और कोई नहीं है। आपके लोग, विरोधी लोग कह रहे हैं कि आप सपा के लिए बड़ी सिरदर्द बनने वाली है लोकसभा चुनाव में, तो क्यों आप उनके साथ क्यों नहीं चले जाते? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब ने ये बात कई मरतबा पहले भी कही है और कहा कि हम लोग साथ में आने के लिए तैयार है। फिर बाद में हमें ये मत बोलना कि इन्होंने वोट काट दिए। सही बात तो है कि हमारे वोट समाजवादी ने काटे, हमारा नुकसान समाजवादी ने किया, वरना हम मेरठ के अंदर जीत रहे थे। इसी तरह हमारा नुकसान मुजफ्फरनगर के अंदर किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर भी बहुत शानदार चुनाव लड़े हैं।